राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हुई है, तो आप क्या मानती है वोट चोरी हुई है? राहुल गांधी कह रहे हैं वो, या तेजस्वी बाबू जो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है? नहीं, मोदी बाबू भी तो कहते हैं कि तेजस्वी बाबू और राहुल बाबू मोदी बाबू पर अभी बात कर लेंगे, आराम से करें। पहले आप ये बताइए, तेजस्वी जी कह रहे हैं वोट चोरी नहीं हुई, राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हुई, आप किसका पक्ष दे रही हैं? मैं किस पार्टी की प्रवक्ता हूँ? आरजेडी। तो वोट चोरी नहीं हुई? डेफिनेटली मैं ये कह रही हूँ कि मोदी बाबू कहते हैं कि वोट चोरी नहीं होती पर चुनाव आयोग तो करवाता है। मोदी बाबू ने तेजस्वी बाबू कह रहे हैं कि वीपी के चुनावों में वोट चोरी नहीं हुई है। चीजें हुई, वो तो अंदर के लोग बता पाएंगे, चुनाव आयोग बता पाएगा, पूरी तरह से फंस गए हैं। लेकिन तेजस्वी जी का आप सपोर्ट करेंगे कि राहुल गांधी का वीपी चुनाव में चोरी हुई है कि नहीं हुई है? व्हाट डू यू थिंक मैम? हम संविधान का सपोर्ट करेंगे और संविधान ये कहता है तेजस्वी जी का सपोर्ट नहीं करेंगे आप? हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक मैं अनदर वीडियो। यार जब जब इलेक्शन कांग्रेस हारती है ना, तब तब वो रोना स्टार्ट कर देती है। चाहे इलेक्शन बैलेट पेपर से हो, चाहे ईवीएम से हो, कैसे भी करके इलेक्शन हो, जहाँ जहाँ इलेक्शन हारता है वो बैलेट पेपर, ईवीएम पे दोष, इलेक्शन कमीशन पे दोष है, यानी हर जगह से वो ब्लेम ही करते फिरते हैं और रोना रोना स्टार्ट, मतलब हर जगह रोना स्टार्ट हो जाता है इनका। जैसे अभी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, उसमें भी वो हार गए, और हारे सो हारे, इनका जो 15 सांसद था वो भी एनडीए को वोट कर गया। अब बताइए, अब इनके पास ये किस अलायंस में बैठे हैं, कैसे कैसे अलायंस है इनके पास, जो मतलब खुद के अलायंस को ना वोट दे के दूसरे को पार्टी को वोट दे रहे हैं भाई। तो इसमें एनडीए वाले की तो गलती नहीं है, इसमें तो आपके अलायंस की गलती। आपको देखना चाहिए था कि सारा कौन सा सांसद है जो मेरे पक्ष में खड़ा नहीं होकर हमारे ऑपोजिशन के पक्ष में खड़ा हो गया भाई। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी वोट चोरी हुई है, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जितने भी मेरे सांसद थे सबने इंडी गठबंधन को ही वोट किया है, हमारे सारे सांसद ने वोट किया है। तो भाई ये सेंध लगी कहाँ से 15 वोट सांसद चले गए, 15 वोट कहाँ से डल गए इंडिया गठबंधन वाले को? मतलब क्या चल रहा है? और जब जब इलेक्शन होता है इनका रोना स्टार्ट हो जाता है। अब तो भाई बैलेट पेपर से इलेक्शन हुआ, मतलब ईवीएम पे भरोसा नहीं था कि ईवीएम हैक हो जाता है, ईवीएम हैक हो जाता है, लेकिन अब तो बैलेट पेपर से इलेक्शन हुआ। तो यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई? यहाँ पे भी क्या गड़बड़ी हो गई? और यहाँ पे गड़बड़ी, यहाँ पे तो आम जनता की बात ही नहीं थी, यहाँ पे तो जो मतलब उनके साथ खड़े हैं भाई, वो जाके वोट कर आए हैं। अभी हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। वो सीधे, अब आप राहुल जी का साथ देंगी कि तेजस्वी बाबू का, मुझे ये बता दीजिए। तेजस्वी बाबू कह रहे हैं 9 के 9 वोट हमारे जहां पड़ने चाहिए थे वहां पड़ गए हैं, चोरी की बात नहीं, वो नकारते हैं। ठीक है, अब राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हुई है, तो आप क्या मानती है वोट चोरी हुई है? राहुल गांधी कह रहे हैं वो, या तेजस्वी बाबू जो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है? नहीं, मोदी बाबू भी तो कहते हैं कि तेजस्वी बाबू और राहुल बाबू की बात हो रही है ना, मोदी बाबू पर अभी बात कर लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आराम से करें। पहले आप ये बताइए, तेजस्वी जी कह रहे हैं वोट चोरी नहीं हुई, राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हुई, आप किसका पक्ष दे रही हैं? मैं किस पार्टी की प्रवक्ता हूँ? आरजेडी। तो वोट चोरी नहीं हुई है? डेफिनेटली मैं ये कह रही हूँ कि मोदी बाबू कहते हैं कि वोट चोरी नहीं होती पर चुनाव आयोग तो करवाता है। मोदी बाबू ने तेजस्वी बाबू कह रहे हैं कि वीपी के चुनावों में वोट चोरी नहीं हुई है। चीजें हुई, वो तो अंदर के लोग बता पाएंगे, चुनाव आयोग बता पाएगा, पूरी तरह से फंस गए हैं। लेकिन तेजस्वी जी का आप सपोर्ट करेंगे कि राहुल गांधी का वीपी चुनाव में चोरी हुई है कि नहीं हुई है? व्हाट डू यू थिंक मैम? हम संविधान का सपोर्ट करेंगे और संविधान ये कहता है। तेजस्वी जी का सपोर्ट नहीं कर रही हैं? तेजस्वी जी संविधान के साथ, राहुल जी संविधान के साथ, हम सबके साथ खड़े हैं। अरे राहुल जी तो कह रहे हैं वोट चोरी वीपी में हुई है। रूबिका जी, उप राष्ट्रपति के चुनाव में राहुल गांधी कह रहे हैं 100% वोट चोरी हुई है, और तेजस्वी जी कह रहे हैं कि कोई चोरी नहीं हुई है, 9 के 9 वोट जहां पड़ने चाहिए थे वहां पड़े है। कि अगर राहुल जी कह रहे हैं कि उसमें चोरी हुई है, उसका भी वो डेटा जरूर बाहर लेकर के आएंगे। जैसे चोरी हुई थी वहां पर बैंगलोर में, तो उसका डेटा वो लेकर के आए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, जो विजुअल्स आए ना, वो हास्यास्पद थे, चिंताजनक थे। प्रधानमंत्री वोट डालने अंदर गए, सारे के सारे ईसीआई के अधिकारी उठ खड़े हुए। सबके सामने खड़े होते हैं आप क्या? या सिर्फ प्रधानमंत्री घुसे तो आप क्यों खड़े हुए? ये सवाल हम नहीं पूछे। प्रधानमंत्री ना, प्रियंका जी आप भी सम्मान में उठ खड़ी होंगी, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो सबके लिए सोनिया गांधी और खड़गे जी, प्लीज वो तस्वीर दिखाइए। सोनिया जी और खड़गे जी जब आए ना, तब भी वो सब खड़े हो गए थे। एक सांसद है। अरे सोनिया गांधी और खड़गे जी जब आए थे तब भी खड़े हो गए। नहीं है वो, भले इट्स नॉट अबाउट सुपीरियरिटी, इट्स अबाउट सीनियरिटी। दोस्तों मैडम के 3-4 सवाल हैं जिसके जवाब देना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये मैडम हंसती क्यों है, मतलब इनसे सवाल पूछा जाता है तो हंसती क्यों है। लेकिन
प्रॉब्लम पता है क्या है, जब विपक्ष से सवाल पूछा जाता है, जब विपक्ष कोई गलती करता है तो विपक्ष से सवाल पूछा जाता है तो ये कहते हैं गोदी मीडिया, मोदी की मीडिया, ये कहने लग जाते हैं। लेकिन भाई अगर गलती विपक्ष के अंदर है तो विपक्ष से भी तो सवाल पूछे जाएंगे कि नहीं जाएगा। दूसरी बात, ये एक वीडियो में कहती है, एक इंटरव्यू में कहती है कि मैं हंस के टैकल करने की कोशिश करती हूँ, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को जवाब देने की कोशिश करती हूँ। मैडम, हंस के झूठ का टैकल नहीं होता है, झूठ को झुठलाया नहीं जा सकता है हंस के, ठीक है। और दूसरी बात, ये मैडम कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए वोट डालने तो खरा क्यों हो गया इलेक्शन कमीशन। भाई पहली बात तो प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे ऊंचे पद पे, सबसे सीनियर हैं, सबसे एजेड आदमी है, ठीक है। भले ही राजनीति में मतभेद होता है, मनभेद नहीं होता है, और प्रधानमंत्री मोदी के माँ को मंच से गाली दिलवाते हो फिर भी तुम लोग उसे कंडेम नहीं करते हो, इस सब चीज़ों को इंडोर्स करते हो, जैसे तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था, लेकिन उस चीज़ों को कंडेम नहीं किया था कि ये चीज़ें गलत है। किसी भी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी में एक दूसरे से विपक्ष में होता है, हर एक दूसरे को कटास करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी से हमें मनभेद है, किसी को हम गाली दे दे, किसी को हम नीचा दिखाने की कोशिश करें, किसी को हम डिसरिस्पेक्ट करें, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये मैडम कहती है कि इलेक्शन कमीशन क्यों खड़ा होता है, क्यों खड़ा हुआ। अरे भाई, जब मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी भी आती हैं तब भी वो खड़ा होता है इलेक्शन कमीशन, क्योंकि उसे पता है कि किसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप लोगों की तरह उस रिस्पेक्ट करना नहीं भूला है कोई, उसे पता है कि सीनियरिटी और जूनियरिटी क्या होता है, उसे पता है, इलेक्शन कमीशन को अच्छी तरह से पता है। लेकिन ये मैडम पूछती है कि प्रधानमंत्री मोदी जब आए तो खड़ा क्यों है इलेक्शन कमीशन। अरे भाई, कोई लॉजिक, कोई सेंस है क्या? आपके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे तो क्या आप बैठ ही रहेंगे क्या? आप नहीं उठेंगे क्या? आप बताइए, क्या लॉजिक है इस बात का? दोस्तों बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।